Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. न्यूज 13 की टीम ने बात की रवि नायर मीडिया कंसल्टेंट से। रवि नायर इलेक्ट्रिसिटी गड़बड़ पर 3 से 4 महीने से काम कर रहे हैं। लाइट बिल ज्यादा आने की वजह क्या है और उसे कैसे हैंडल कर सकते हैं, देखिए काशिफ जैदी की इस रिपोर्ट में। पहली बात, आप लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया, समाज टीवी और न्यूज़ 13 को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम रवि नायर है, मैं एक मीडिया कंसल्टेंट हूँ। ये इलेक्ट्रिसिटी केओस या जो गड़बड़ घोटाला हुआ है उसके ऊपर मैं गए 4-5 महीना से काम कर रहा हूँ। एक ही प्रॉब्लम है, स्ट्रेट अवे इशू पे आता हूँ। गए 4 महीने में काफ़ी लोगों ने ये इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात की, सब कुछ चला है, मगर एक ही चीज़ का प्रॉब्लम है कि इन लोगों को सोल्यूशन लेना नहीं है। और गया 4 महीना से मैं चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में, एनर्जी मिनिस्टर के ऑफिस में, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज जो 4 या 5 कंपनीज है, इनके सबके ऑफिस में ये लेके गया। उनको ऑल्टरनेटिव्स पे काम करना ही नहीं है। उनका एक ही है कि उन्होंने बिल भेज दिया है, हमको भरना है। ये तो दादागिरी और गुंडागर्दी हो गया है, जो एक्सेप्टेबल है नहीं एज अ पर्सन। तो ये जो आपने जो नाम बताया रवि नायर, आज ये बहुत बड़ा नाम बन चुका है, हम लोग ने भी इसको फॉलो किया हुआ है। तो लोगों के बीच में जाके आपने जो सॉल्यूशन की बात की है अभी, तो ये लोगों को क्या राय देंगे कि किस तरह से सॉल्यूशन लाइट बिल का निकले और उसका लाभ उठा पाए वो लोग? ये सोल्यूशन लोगों को नहीं है, ये सोल्यूशन मिनिस्टर्स को लेना है, ये सोल्यूशन एनर्जी कंपनीज को लेना है। लोगों के पास तो ये सोल्यूशन मैं 4 महीने पहले ही दिया था। मुझे आज भी याद है, जून 29 की बात थी, मैंने एक ईमेल चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में लिखा था। और चीफ मिनिस्टर साहब हमारे महाराष्ट्र के एक ही इंसान है जो हमारे हर एक लेटर को उन्होंने रिस्पॉन्स दिया है। तकरीबन 25 लेटर्स मैंने लिखा है, 25 लेटर्स का रिप्लाई वहाँ से आया है। मगर एक ही इशू है, जो एनर्जी मिनिस्टर है हमारे, जो डॉक्टर नितिन राउत है, वो पता नहीं मुझे उनको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है। मेरा एक ही प्रॉब्लम है, मुझे ये प्रॉब्लम था, मैं एक पेशेंट हूँ, मैं आपके पास आया हूँ, आप डॉक्टर है, आप मुझे ट्रीटमेंट दे दो। अभी लोगों के लिए क्या था कि मैं बम्बई के लोगों के लिए ये जो एफर्ट डाला था, 43 लाख जो एनर्जी यूजर्स है, जो थाने, वाशी, पनवेल, कल्याण, कर्जत, बोईसर, पालघर, बोरिवली, दादर, चर्चगेट, वीटी, मानकोड़ और विक्रोली, टैगोर नगर, ये सर्कल में 43 लाख लोग हैं, जिसमें से अडानी के जो यूजर्स हैं वो तकरीबन 30 लाख लोग हैं, जो बीएसटी के यूजर्स हैं वो तकरीबन 9.5 लाख यूजर्स हैं, टाटा के हैं 1,75,000 और एमएससीबी के तकरीबन अराउंड 2.25 लाख है। अभी इन लोगों का सबका प्रॉब्लम एक ही है। ये लोगों का कहना है कि मार्च, अप्रैल, मई, जून में इनको जो बिल आया है वो पहली बार इतना बड़ा आया है। 55 साल हो गया मेरा बम्बई में। 25 साल मेरे पिताजी ने जो इलेक्ट्रिसिटी बिल भरा था। आज गए 25 साल से मैं अपने घर में, मैं बीवी बच्चे के साथ रहता हूँ, मैं बिल भरा है। आज तक कभी भी ये 50 साल में हमको कभी भी इलेक्ट्रिसिटी बिल में प्रॉब्लम आया नहीं है, ये पहली बार आया है। तो मेरा ये कहना है कि अगर पहली बार अगर हार्ट अटैक आया है, इसका बाईपास सर्जरी होना ज़रूरी है। और वो बाईपास सर्जरी का सोल्यूशन मैं कंटिन्यूसली देता रहता हूँ। वो एनर्जी मिनिस्टर हो या नहीं तो एनर्जी कंपनीज है, ये सुनने को तैयार नहीं है। उनको अच्छी तरह मालूम है ये जो सोल्यूशन मैं दे रहा हूँ वो सही सोल्यूशन है। आपने जो बताया कि एनर्जी मिनिस्टर आपको मतलब साथ नहीं दे रहे, आपके लेटर का जवाब नहीं दे रहे, कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, तो इसकी क्या वजह हो सकती है? इसकी वजह अभी ये पॉलिटिकल हो सकता है, टेक्निकल हो सकता है, और इंटरनली अपना एक कैलकुलेशन है। मैं बिजनेसमैन नहीं हूँ, ये क्यों हमारा नहीं सुना जा रहा है, क्यों उनका ही सुना जा रहा है। अभी इतना तक करके 3 महीने 4 महीने इनके पास एफर्ट डालने के बाद मर्क के पास से एक ऑर्डर निकाला था हम लोगों ने, वो था जून 29 को उनका ऑर्डर है। ऑर्डर में जो जून 29 का ऑर्डर में 9.5, 9.6 और 10 करके जो सेक्शन नंबर्स है, उसमें क्लियरली दिया गया था कि पैंडेमिक एक्ट चालू है। अब पूरे वर्ल्ड में, पूरा इंडिया में, पूरा महाराष्ट्र में पैंडेमिक है, तो लोगों को ये सहूलियत दिया जा रहा है। आप अगर बिल पे नहीं करते हैं या आपको बिल पे करने हो नहीं रहा है या आपके पास पैसे नहीं है, आपके घर में काम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो आप पे नहीं कर सकते, तो आपका लाइट काटा नहीं जाएगा, मीटर काटा नहीं जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी काटा नहीं जाएगा। इसके बावजूद अभी गया 3 हफ्ते से
सभी इलेक्ट्रिक कंपनीज ने डिस्कनेक्शन नोटिस भेजा, जो ऑफेंसिव है, जो क्रिमिनल है। जब आपको बोला गया है कि पैंडेमिक चालू है, लोगों को प्रॉब्लम है, 43 लाख लोग जो है बम्बई में, फैमिलीज है जिसके घर में इलेक्ट्रिसिटी करंट यूज किया जाता है, उसमें अगर प्रॉब्लम है और आप लोग डिस्कनेक्शन नोटिस देके डरा रहे हैं लोगों को। लोग डर गए हैं, उनको लग रहा है कि अब डिस्कनेक्शन होगा तो हमारे घर में क्या होगा। मैं उनको यही बता रहा हूँ कि आपके पास अगर डिस्कनेक्शन नोटिस आता है, अगर कोई आपके घर पे आके डिस्कनेक्शन की बात करता है और ये पकड़ लो उस आदमी को, वो आदमी को पकड़ के उधर बांध के रखो और पुलिस स्टेशन में बता, और ये मर्क का ऑर्डर बता दो 9.5, 9.6 एंड 10 सेज दैट यू कैन नॉट डिस्कनेक्ट माई लाइन्स। ये होने के बावजूद लोगों को फिर भी डर है, क्योंकि साधारण लोग जो है उनको डिस्कनेक्शन नोटिस, वकील के नोटिस, कोई पुलिस का चालान, ये सब उनका नॉर्मल एक्सपीरियंस, डे लाइफ का एक्सपीरियंस नहीं है। ये सब आते हैं तो लोग डर जाते हैं। जैसे कि लोगों ने देखा है, लोगों ने उम्मीद जागी है, आप एक मतलब बोलते हैं कि मतलब लोगों को एक उम्मीद जागी है। आपने जब लोगों को इतना बताया तो लोग आप में कहीं ना कहीं ये देख रहे हैं, ये हीरो की निगाह से देख रहे हैं, तो आप कब तक लड़ेंगे लोगों के लिए? नहीं, लड़ना तो क्या है कि देखो, आज मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल हो या उनका हो, जिस दिन मेरा हो जाएगा तो उसका मतलब कि 43 लाख लोग और 2.5 करोड़ लोग जो महाराष्ट्र में यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, उनका सबका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो जब भी उनका प्रॉब्लम सॉल्व होना है उसी वक्त मेरा भी होगा, या जब मेरा होगा तो उनका भी होगा। तो इसके लिए ऐसा कोई वक्त नहीं रख सकते हैं। हम ये सोच रहे थे कि 2 महीना 3 महीने के बाद ये लोग सॉल्व करेंगे, मगर ये जो कल का जो ऑर्डर निकला, एनर्जी मिनिस्टर बोल रहे हैं कि हम आपको कोई सहूलियत नहीं दे सकते हैं, कोई डिस्काउंट नहीं देगा, तो ये गलत है। मेरा इनका एक ही स्टैंड था। इनको पूछा गया था, इनके पास 4-5 मीटिंग इलेक्ट्रिक कंपनी के साथ और 3-4 मीटिंग मर्क के साथ, महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। ये इसमें महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, जिसको हम लोग मर्क कहते हैं, उनका काम है आगे आके ये बताना कि किसी का लाइट इलेक्ट्रिसिटी काटा नहीं जाएगा, जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा किसी का लाइट काटा नहीं जाएगा। ये आश्वासन उनको देना है। हमको क्या हो रहा है, इधर प्रॉब्लम ये हो गया है कि पॉलिटिकल हो गया है। अब नितिन राउत जो कांग्रेस के हैं, जो हमारे गवर्नमेंट में है, जो एनर्जी मिनिस्टर है, वो आकर सडनली आके बोलते हैं कि हमको तो पहला हमको बताया गया था कि हम लोग को सब डिस्काउंट मिलने वाले हैं एनर्जी मिनिस्ट्री से, फिनेंस मिनिस्ट्री से। अब हमको वो 1000 करोड़ का लोचा है, 1000 करोड़ का जो शॉर्टफॉल है वो हम सहन नहीं कर सकते हैं। तो इस मामले में हम कुछ नहीं कर सकते, आपको सहन करना है। मेरा एक ही स्टैंड है। आपका अगर ये बोलना है कि मार्च, अप्रैल, मई, जून में आपने रीडिंग नहीं लिया, वो रीडिंग आपका गलत है। और जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में 80% लोगों को जो बिल मिला है वो सही बिल है। तो मेरा एक ही क्वेश्चन है, ऐसा क्या हुआ कि आप लोग रीडिंग नहीं करते हैं, वो रीडिंग का बिल आप इतना बढ़ा के भेज रहे हैं, और जिधर आप रीडिंग करते हैं उधर बिल सही आ रहा है। तो ऑप्शन ये क्लियर है, आप लोग एक काम करो, मार्च, अप्रैल, मई, जून का जो बिल है उसको होल्ड करो, जुलाई, अगस्त, सितंबर का लोगों को बोलो कि आप पेमेंट दे दो। वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। काफ़ी लोग मेरा बोलने के बाद, मैंने जो वीडियो बनाने के बाद, ऑडियो का जो क्लिप्स बनाने के बाद, काफ़ी सारे लोग उनके पास गए थे। वो बोला नहीं, आपको मार्च, अप्रैल, मई, जून का भी भरना है, नहीं तो हम लोग आपका लाइन काटेंगे। मेरा बोलने का मतलब एक ही था, आपके पास पैसा नहीं है करके रो रहे हैं। हमारा ये जो चिल्लम चिल्ली जो हम लोग कर रहे थे, जो मैं ये ऑडियो वीडियो के साथ, वो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ कोल्हापुर में। कोल्हापुर में ऐसा बोला गया है कि 7 लाख लोगों ने 6 महीने का बिल भरा नहीं है, जिसके कारण MSEDCL को ऑफिस में उनका बैंक अकाउंट में लॉसेस हुआ है, उनको सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है। तो मैं यही बोल रहा हूँ, यही करो। जैसे कि आपने कहा, एक आखिरी सवाल, जैसे कि आपने कहा है अभी कि लोगों के बिल के वजह से काफ़ी तकलीफ हो रही, और पर्सनली आपके भी बिल का इशू है। तो रवि नायर अभी एक बड़ी शख्सियत है, एक बड़ा फेम मिला हुआ है, काफ़ी लोग आपसे जुड़े हैं, काफ़ी लोग आपको पहचानते हैं। तो कभी ऐसा हो सकता है कि इन फ्यूचर अगर जो इलेक्ट्रिसिटी बिल वाले जो कंपनियां हैं वो आपको ऑफर दे के आपका बिल माफ़ करे या फिर कुछ डिस्काउंट दे दें? नहीं, उसका हाँ, मैं समझ गया आपका सवाल, मैं समझ गया। ये अटेम्प्ट शायद उनके मन में आया होगा, मगर उनको यही था कि मेरा बिल क्या है कि मैं बेसिकली एक वर्किंग एम्प्लॉई हूँ। मेरे घर में मेरा वाइफ, मेरा डॉटर और हम लोग काम पे जाने वाले लोग हैं। हमारा बिल क्या है, एक 14,000-15,000 का बिल है, और मेरे लिए एक एवरेज बिल अराउंड 1900 to 2000 आता है। मेरा अगर एक 14,000 उनको बिल अगर ज़ीरो करने से अगर दूसरों को फ़ायदा नहीं मिलेगा, ये ना उनको भी फ़ायदा नहीं है, हमको भी फ़ायदा नहीं है। मेरा एक ही बोलना है कि मेरा अगर 14,000 का बिल आप ज़ीरो करना चाहते हैं, सबका बिल ज़ीरो करो।
सबका बिल जीरो करो। और वो अगर जीरो करते हैं तो उनको लग रहा है कि उन्होंने जो कैलकुलेशन करके बैठा है कि उनको 3,500 करोड़ रुपया उनको बनाना है, वो अगर ये माइनस करते हैं तो शायद वो पैसा आएगा नहीं। मेरे लिए एक ही है, अभी 3-4 सोल्यूशन में दिया है। वो एक है कि आप लोग एक काम करो, गए साल का मार्च, अप्रैल, मई, जून का जो बिल है वही बिल 2019 का बिल पुटअप करो, हम लोग भर देंगे, आपको 80% पैसा आपका आ जाएगा। दूसरा ऑप्शन है, अगर वो तैयार नहीं है तो दूसरा ऑप्शन ये है कि मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई का लास्ट ईयर का बिल लो और तकरीबन 12.5% उसमें ऐड कर दो और हमको पुटअप करो, हम लोग भर देंगे। अच्छा, तीसरा ऑप्शन ये है, अगर आप लोग अड़ीबाजी करके एडमेंट रहेंगे कि नहीं हमने जो भेजा है वो आपको भरना है, तो गरीब चाली में रहने वाले लोग हैं जिसको 15,000 का बिल आया है, जिसका बिल नॉर्मली 2,000 आता है उसको 15,000 का बिल आया है, अगर उनसे आपको भरवाना है, मैं एक अच्छा ऑप्शन दे रहा हूँ। आप लोग एक काम करो, वो जो भी बिल है सब उनको पुटअप करो, मगर 180 महीना का EMI दे दो। आप लोग तो 3 महीना का EMI दे रहे थे, 180। इसमें क्या होता है कि कंज्यूमर एक्ट के हिसाब से एज अ कंज्यूमर अगर आप बोल रहे हैं कि मैंने ये कंज्यूम किया, मैं पैसा देने के लिए तैयार हूँ, मैं पैसा दे देता हूँ, मगर मैं मेरा एबिलिटी के हिसाब से दूंगा, मेरे पॉकेट में जो पैसा है उस हिसाब से दूंगा। तो क्या होगा कि एवरेज अगर वर्कआउट करते हैं, समझो कि किसी का बिल 25,000 है, वो दे नहीं सकता है, नवंबर का जो बिल आएगा वो बिल के साथ नीचे डाल दो कोविड पैंडेमिक अरियर्स या कुछ करके, वो शायद 100 रुपया, 150 रुपया, 200 रुपया। अभी इनका कहना है कि अरे ये तो बहुत कम आ रहा है। मेरा एक ही कहना है कि कुछ साल पहले बांग्लादेश का नाम पे जो सेस या जो भी कलेक्ट कर रहे थे, जो BST का बस में आज भी है, 2 रुपये 85 पैसे प्लस 15 पैसा, 3 रुपये 85 पैसे प्लस 15 पैसा, 3 रुपये 85 पैसे प्लस 15 पैसा। तो आज एक ऐड करो ना, आपका हर महीना का जो बिल आएगा उसके साथ 100 रुपया करो। मेरा एक लॉजिक ये है, अगर आप 100 रुपया कलेक्ट करते हैं पूरा 30 लाख का या 43 लाख का, यू आर कलेक्टिंग 430 करोड़, 430 करोड़ रुपया तुम्हारा वैसे भी किटी में आ रहा है। तो जैसे कि अभी एक लास्ट सवाल पूछना चाहूँगा, हमारे चैनल के माध्यम से एनर्जी मिनिस्टर जो है उनके लिए और जो जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे और क्या अपील करना चाहेंगे एनर्जी? पहली बात तो एनर्जी मिनिस्टर मिस्टर नितिन रावत मुझे अच्छी तरह जानते हैं, काफ़ी सारा मेल्स उनके पास गया है। ये अलग बात है कि वो मेरा मेल्स को रिप्लाई नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वो मेल्स एकदम सच्चा मेल है। वो अगर एक्सेप्ट करते हैं, शायद मुझे पता नहीं कि उनको पॉलिटिकली क्या बेनिफिट मिलेगा नहीं मिलेगा। मेरा एक सोच है कि जो मैंने जून 25 से जो कैंपेन चालू किया, आज नवंबर 20 तारीख हो रहा है, ये गए 4-5 महीना में जो मैंने जो इश्यूज उठाया था उसका सिंपल तोड़ है, लास्ट ईयर का बिल ले लो, 12% ऐड करो और बाकी का ये जो महीने का जो बिल्स है उसमें जो सही बिल्स है उसको एक्सेप्ट करो। सिंपल है, लोग सब लोग आके आपको पैसा देंगे। कोई भी, ये मैं आपको बताता हूँ कि इसमें डिफॉल्ट क्या होता है। 100 लोग हैं, उसमें से 98.7 लोग हमारे जैसे तुम्हारे जैसे एक नॉर्मल मिडिल क्लास से आते हैं, जो कभी भी जिंदगी में डिफॉल्ट किया नहीं है। ये एक 1.3% लोग हैं जो डिफॉल्ट किया है, उनका तो वो तो वैसे भी प्रॉब्लम है उनका। 98.7% लोग आपको एक महीने के 21 डेज के अंदर पूरा पैसा आ जाएगा, कोई लॉस नहीं होगा, कोई इलेक्ट्रिक कंपनी को बिल का प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं होगा। इनको सॉल्व नहीं करना है, इनका एक ही है कि हमने गलती करके इतना आगे निकल गया, अभी उनको पीछे आना नहीं है, उनको शर्म आ रहा है। तो मेरा एक ही है, नितिन रावत साहब, आपका जीत आपका ही होगा। आप ये जो मैं बोला वो सुना करो, यही चीज़ आप उद्धव ठाकरे साहब को बोलो। ऑपोजिशन वाले को भी जो मौका मिला है वो भी जीरो इन कर सकते हैं आप लोग। आप उनको बोल दो कि देखो हम लोग ने ये कर दिया है करके। ये बोल के रहना कि नहीं हमारे पास पैसा नहीं है, ये नहीं है। अभी जो कल का जो उनका आंसर था, सेंटर से पैसा आने का है, मैं बोला अरे सेंटर का पैसा तो वैसा भी आना नहीं आना ये सब चलता रहता है। आप उसके नाम पे ये डिले मत करो आपका डिसीजन, प्लीज। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट सर।